अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज माय टॉपिक अबाउट द जिंजिवाइटिस। कि जिंजिवाइटिस होता क्या है? जिंजिवाइटिस इज लाइक द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। बेसिकली आपके जो मसूड़े हैं उनमें क्या हो जाती है, मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूज जाते हैं, स्वॉलो हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम जो है वो कहते हैं जिंजिवाइटिस, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। अच्छा जी, होता क्या है इसमें कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं और हमें किस तरह पता चलता है कि पेशेंट को जिंजिवाइटिस है, ठीक है। तो जो हम लोगों को इस तरह पता चलता है जब पेशेंट आता है हमारे पास कंप्लेन लेके कि डॉक्टर साहिबा जब हम ब्रश करते हैं दांतों को तो हमारे मसूड़ों में से बहुत खून आ रहा होता है। तो अगर आपका कॉन्स्टेंटली इसी तरह खून आता रहे तो ये जो है जिंजिवाइटिस की तरफ जाता है। अभी तो ये माइल्ड जिंजिवाइटिस है, लेकिन स्लोली स्लोली क्या होता है, ग्रेजुअली ये पेरिडोंटाइटिस की तरफ चल जाता है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है एंड डिफरेंट थिंग है। तो इसमें जो आपकी गम्स हैं वो रेड हो जाती हैं, ठीक है, और पर्पल कलर की हो जाती हैं। इवन कि आप टच भी करेंगे ना तो आपको फील लाइक ऐसे होगा कि आपको टेंडर हो रहा है, ठीक है, और आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिस्क फैक्टर्स है ना वो ये होते हैं कि अगर आपको कोई हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। कोई भी अगर पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर कोई पेशेंट की कैंसर थेरेपी हो रही है या डायबिटीज पेशेंट है या किसी और HIV एड्स का कोई पेशेंट है, तो उसमें भी ये वेरी वेरी कॉमन है जिंजिवाइटिस, क्योंकि ब्लीड बहुत ज्यादा होती है। आपके असल में क्या होता है कि जो आपके मसूड़े होते हैं ना वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी लो होती है, तो जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाती है, ब्लीडिंग आना। और सबसे बड़ी इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन आप लोगों के माउथ से इतनी बैड ब्रेथ आती है, इतना हेलिटोसिस स्टार्ट हो जाता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा ना अपने आप को समझता है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, अगर मैं बात करूंगा तो मेरे माउथ से स्मेल आएगी। पेशेंट कैन फील, पेशेंट को खुद अपने आप से आ रही होती है तो वो फिर इस तरह जो है ना बहुत हेजिटेट फील करता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि अगर आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है किसी की भी, B12 की या किसी और की, तो उसकी वजह से भी होता है। और इसमें जो है मेजर जो थे वो ये 3-4 रिस्क फैक्टर्स थे। अच्छा जी, अब मैं बात करती हूँ कि इसके ट्रीटमेंट का क्या है। ट्रीटमेंट इज अ वेरी कॉमन, ठीक है। और ट्रीटमेंट में ये है कि आप अगर करना चाहें तो आप अपने ऑन पे भी कर सकते हैं। स्टार्ट में अगर आपको स्लोली स्लोली लग रहा है कि आपने अकॉर्डिंग टू ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करना है व्हेन यू डू द ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, ठीक है, तब आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको किस तरह की महसूस हो रही है। अगर आपकी वर्स जाती है तो फिर यू हैव टू विजिट विद द डेंटिस्ट। बट अगर इनिशियली आपने करना है तो आप सिंपल 2-3 मैं चीजें आपको बताऊंगी कि आप वो पहले ट्राई करें, और अगर नहीं होता तो देन यू कैन गो टू द डेंटिस्ट। अच्छा जी, क्या होगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ब्रश जो है वो ट्वाइस अ डे करना है एंड फ्लॉस एवरी डे विद द हेल्प ऑफ फ्लॉसिंग और TP ब्रशेस। अगर आप नहीं यूज करेंगे तो आपके मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता उनमें से खून आना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी माउथ वॉश यूज कर ले, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश, क्लोरहेक्साडीन, लिस्टरीन या कोई भी आपको जो भी सही लगता है, जो भी आपके घर अवेलेबिलिटी है वो आप यूज कर ले, ठीक है। और देन आप एवरी 6 मंथ आप अपने दांतों की जो है सफाई जाके डेंटिस्ट से करवाएं। अगर आप ये चीजें करना शुरू हो जाएंगे विद इन 6 मंथ के अंदर, अगर आपके 6 to 6 मंथ, ईयर 1 ईयर में अगर आपके 2 विजिट हो जाएंगे ना डेंटिस्ट के साथ, आप खुद को फील करेंगे कि आपके दांत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अगर नहीं हो रहा तो इस तरह फिर स्लोली स्लोली वर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि बहुत से आप देखें कि 90% ऑफ द पीपल दे सफर विद दिस डिजीज। तो आप लोगों को चाहिए कि प्लीज 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 आप लोग अपने दांतों का ख्याल रखें, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, जिससे आप सबको बहुत फायदा होगा। होप यू गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।